हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि लाइट होती क्या है। क्लास 6 में भी इस लाइट चैप्टर पे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। लाइट में लाइट होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने देखा था कि एक प्लेन सरफेस पे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है। ये सारी चीजें हैं। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। तो हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर से के बारे में जानेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बारे में जानेंगे, फिर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे ये क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग लेंस देखेंगे। लेंस में भी दो तरह के हैं आपके, कॉनकेव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो लाइट जो है इन सब के थ्रू क्या करता है, अगर कोई लाइट है टार्च से आप लाइट डालते हैं और प्लेन मिरर पे डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, इस तरह के जो प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिर इसी तरह के जो दो तरह के लेंस हैं, फिर प्रिज्म है। तो ये ऑल 6 टाइप के जो अलग अलग लेंस हैं या शीशे कह सकते हैं। ये मिरर क्या है, शीशे ही होते हैं ग्लास के। तो इनकी शेप अलग अलग होती है। तो इनके शेपों से अगर लाइट जाती है तो उसका क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है कि स्ट्रेट लाइन चलती है। इसका एक्सपेरिमेंट ये दिखाया जा रहा है कि कैंडल, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है, लाइट हमेशा स्ट्रेट जाती है। अगर इस एक कमरे में आप लाइट जलाते हैं और कमरे में बंद है तो लाइट दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। लेकिन साउंड है, आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे जा सकती है। इसका क्या मतलब, वो साउंड स्ट्रेट लाइन के अलावा भी अलग दिशाओं में भी कहीं से भी जा सकती है। लेकिन लाइट जो है, अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो लाइट रुक जाएगी, मुड़ के इधर से उधर नहीं जाएगी। अगर आप लाइट किसी दीवार पे डाल रहे हैं और फिर उसके बगल लाइट जाएगी नहीं, लेकिन किसी दीवार के सामने खड़े होकर आप बोलते हैं तो आवाज जो है दूसरी तरफ भी जा सकती है। तो इसका क्या मतलब होता है, लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही चलती है, वो बेंड नहीं होती। जैसे इसमें दिखाया गया कि एक सीधी पाइप से लड़का देख रहा है तो उसको लाइट दिखाई पड़ेगी, लेकिन टेढ़ी पाइप से देखेगा तो लाइट उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा, इससे पता चलेगा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि परछाई दिखाई दे रही है। अब ये परछाई कैसे बनती है, शैडो कैसे बनता है, तो परछाई बनने के कारण क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वही इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन जो है यही चीज मेन है कि लाइट अगर जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसके इमेज जहां पर मिलती है, सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम एक मिरर लेते हैं। अगर लाइट चलती है, यहां से गई, जाने के बाद रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ठीक है। और कोई और एक दूसरी लाइट अगर हम यहां से ट्रेवल कराएं, ठीक है, ये ट्रेवल कराएं, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं जाएगी। तो ये दोनों जो है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट को अगर हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो ये जहां पे ये इंटरेक्ट होगी, यहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये आपकी इमेज बनाएगा। तो दो लाइट रेज चलती, वो चाहे एक्चुअली में मिले, चाहे मिलने का ऐसा लगे कि ये पीछे से मिलाने के बाद भी अगर ये मिलती हुई दिखती है, तो अगर मिलती हुई दिखती है, जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर यहां चली गई और यहां चली गई, इधर चली आई, लेकिन इनको अगर बैक साइड से हम मिलाते हैं किसी तरह से, तो मिलने के बाद जो है ये जो हमको प्रतीक होता है, एहसास होता है कि इमेज यहां पे बनी है, मिरर के पीछे बनी है। जनरली मिरर का है, मिरर की प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह के इमेज आपको वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल का मतलब रियल नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाँ इमेज यहां पर है, लेकिन एक्चुअली में यहां पे होती नहीं, ठीक है। तो इमेज दो तरह के आपके होते हैं, एक वर्चुअल और एक रियल इमेज। रियल इमेज में रेज जो है एक्चुअली में टकराती है, हम आप आगे देखेंगे, रेज एक्चुअली में टकराती, टकराने के बाद जहां पे वो बनता है उसको
रियल इमेज कहते हैं। और जहां पे टकराती हुई प्रतीक होती हैं, दिखाई पड़ती हैं कि हाँ ये यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, तो उस तरह को वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो दो तरह के इमेज हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इमेज जो बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सारी देखेंगे। तो इमेज की प्रॉपर्टीज में हम लोग कई चीजें हैं। पहला एक है इमेज का है वर्चुअल और रियल। दूसरा एक इरेक्ट इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधी उसी दिशा में खड़ा होना, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी सी। इन्वर्टेड में क्या है, इमेज उल्टा बनेगा। फिर इमेज की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इमेज जो है उसका साइज तीन तरह का हो सकता है, या तो सेम साइज का होगा, या तो डिमिनिश्ड होगा, इमेज से मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, या तो मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो इमेज तीन तरह की बन सकती है, उनकी साइज तीन तरह की बन सकती है। फिर उसके बाद इमेज का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस अलग अलग होती है कि जो प्लेन मिरर है, मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज भी बन सकती है, या उससे पास बनेगी या उससे दूर बनेगी। ये सारी चीजें हैं इमेज के कई प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन सा तरह का प्लेन मिरर में क्या क्या इमेज की प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है, कॉन्वेव या कॉन्वेक्स मिरर कैसी प्रॉपर्टी देता है, फिर लेंस कैसी प्रॉपर्टीज देते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं, इसीलिए अलग अलग काम के लिए ये सारे मिरर, ये तरह शीशे जो है, लेंसेज जो है, ये ग्लास जो है, हम लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह यूज होते हैं। कि प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर कहाँ होता है, लेंसेज हम कहाँ यूज करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, डज लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। हमने देख लिया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। द पाथ ऑफ लाइट गेट ब्लॉक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर द सोर्स ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब सोर्स ऑफ जहां से लाइट आ रही है, अगर उसको हम ढक देंगे तो लाइट आना बंद हो जाए। दिस इज इलस्ट्रेटेड ट्राइंग टू सी द फ्लेम ऑफ कैंडल यूजिंग स्ट्रेट पाइप। तो वही हमने देखा कि स्ट्रेट पाइप से हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा है वो है। तो बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विथ लाइट, ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने से जाने दे, ठीक है, जैसे शीशा होता है, साफ पानी होता है, वो क्या जाता है उसे, जैसे ग्लास है साफ पानी है वो जाने देगा। कोई ऑब्जेक्ट जो है पार्शली जाएगा, जैसे कोई पेपर है उसमें आप बटर वगैरह तेल वगैरह लगा दें तो उसमें आसपास कुछ दिखाई पड़ने लगता है, तो पार्शली ऑब्जेक्ट है। और लकड़ी वगैरह जो है वो बिल्कुल अपने से नहीं जाने, उनको क्या कहते हैं, अपाक्यू या ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल नहीं पास करने देते। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा अलाउ करते हैं, और ट्रांसपेरेंट जो पूरी तरह लाइट को जाने देते हैं। अब क्या है लाइट का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट चली और कहीं किसी सरफेस से टकरा के फिर से लौटना जो है रिफ्लेक्शन कहता है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ, प्लेन सरफेस होता है, प्लेन और पॉलिश्ड चिकना सरफेस से लाइट होती। आप मोबाइल की स्क्रीन से भी आपको आपका चेहरा दिख जाता है, शीशे में भी दिख जाता है, पानी में भी दिख जाता है। तो कहने का मतलब कोई भी सरफेस है, प्लेन है, वहां लाइट जाके टकराने के बाद फिर से लौट के उसी दिशा में लौट के आ जाए, उसी मीडियम में लौट के आ जाए, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीडियम का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे ये मिरर है, यह मिरर है, अगर कोई एक मिरर यहाँ पे रखा है, इस तरह का हम कर देते हैं, इससे पता चलता है, ठीक है। तो यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया, अगर यहां से ऑब्जेक्ट जाता है, ये क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट से होती हुई, कोई भाई सूर्य की रोशनी है तो उसके इसके ऊपर भी पड़ेगी, वहां से जाने के बाद यहां से टकराएगी, टकराने के बाद ये लौट सकती है, इस तरह लौट जाएगी, ठीक है। तो उसी मीडियम में, ये क्या है, मीडियम, सेम मीडियम में लौटना है, ये इसी तरह लौट के आना है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिधर से जाए और फिर लौट के उधर ही आ जाए, फिर उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। जैसे यहाँ पे एक इमेज दिया है कि एक लाइट जो है, ठीक है, एक लाइट यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई टार्च या कोई रोशनी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जा रही, जाने के बाद फिर से
रिटर्न होके इधर आ जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, शीशे से फिर ये लौट के आ रही है, इसी को रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। फिर लाइट इज इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब किसी के ऊपर गिरना, जैसे यहां से लाइट आई और यहाँ पे गिरना, इसी की इंसिडेंट। ऑन ए सर्टेन सरफेस इट आइदर गेट रिफ्लेक्टेड और बाउंस, कहने का मतलब बाउंस मतलब सीधा लौट के आ जाना, जैसे ऐसे जाना, फिर उसी जाने के बाद फिर सीधा उसी तरह लौट आना, बाउंस है। सच surface are really well polished, act like a mirror. The phenomenon of light bouncing off surface is called reflection. मिरर का लौट का आना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि रिफ्लेक्शन अगर होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि कोई सरफेस किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसके लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, दैट इज क्या क्या रूल उस पर क्या लागू होते हैं, कौन से नियम लागू होते हैं जिससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अभी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पे 3 वर्ड कर रहा है, एक इंसिडेंट रे की बात कर रहा है, इंसिडेंट रे क्या है, एंड द रे दैट गेट रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रे है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस। इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incident is called normal। तो एक और है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ 3 तरह की रेज हैं, यहाँ पे हमको देखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज है, इंसिडेंट रे है, दूसरा जो है रिफ्लेक्टेड रे है, फिर तीसरा क्या है, एक नॉर्मल है, फिर उसके बाद क्या है, इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। फिर 5वां पॉइंट आपका आएगा यहाँ पे, 5वां पॉइंट आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल। तो ये सारे जो हैं ये क्या क्या हैं हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, हम ज्यादा अच्छे से उसको इमेज देख लेंगे। तो ये बस जान के लिए कि आपके पास ये क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पे देखिए क्या इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, एंड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है उसको क्या इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनती है वो क्या बनती है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाती है। फिर ये तो 2 चीज हुआ कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर नेक्स्ट है कि क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, रूल ये कहता है, ये तो जनरली कुछ टर्मोलॉजी हो गई, ये टर्मोलॉजी हो गई, लॉ तो ये है, ये तो टर्मोलॉजी है, ये सारी चीजें टर्मोलॉजी के अंतर्गत आ रही हैं। लॉ यहाँ कहता है, लॉ रिफ्लेक्शन कहता है अगर रिफ्लेक्शन कहीं हो रहा है तो उसमें क्या खूबियां हैं, उसमें कह रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, इन दोनों की एंगल हमेशा बराबर होती है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कहता है, पहली बात तो यह है कि इंसिडेंट, और दूसरी बात कहता है कि तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब जहां पे ये है, ये जो एक एरिया बन के आता है, ठीक है, ये जो एरिया बन के आता है, तीनों एक ही जगह पे होगा, एक ही प्लेन पे होगा। ये 2 चीजें हैं। अब इसको और थोड़ा सा देखते हैं क्या कहने का मतलब है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बता दिया कि आपको कई वर्ड, ये 2 यहाँ इमेज में आप देखें,
ये इंसिडेंट रे है, जो यहाँ से लाइट, कोई लाइट है, सपोज करिए ये सन है, यहाँ से लाइट आ रही है ना, उसी में से एक रेस ये है, ये सन है, सूर्य है, लाइट यहाँ से आ रही है, उसी से एक लाइट, हम स्टडी के लिए एक लाइट को एग्जाम्पल में लेते तो यहाँ से आया। देखिए ये एक मिरर है, नीचे रखा है, और मिरर ये जमीन पे ऐसे लिटा के रखा है, उसके ऊपर का जो ये एरिया है, ऊपर का एरिया जो है ये प्लेन है, ठीक है। ये जो एक एरिया है ये वाला, ठीक है, ये जो एरिया बना रहा है, ठीक है, वो एक प्लेन कहलाता है। वही कहने में एक पेज, अगर इस पे एक पेज लगा दिया जाए तो सारे उसी पेज पे आएंगे, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने 5 चीजें देखी थी। एक तो पहले इंसिडेंट रे देखा था, ये है इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है कि अगर इसको हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यही कहने का मतलब है कि नॉर्मल जो लाइन है इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसको नॉर्मल कहते हैं। इस लाइन से, और ये इमेजिनरी लाइन है, एज्यूम करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इससे और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ जो बनेगा वो, अगर इसको हम नाम दे दें ए, यहाँ पे बी दे दें, तो क्या कहें, एंगल ए पी बी इक्वल टू आई, ये है। इसी तरह एंगल यहाँ पे कोई सी दे दें, एंगल सी पी बी इक्वल टू आर, ये है आपका इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ये सारी चीजें, और यही ला क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ये तीनों एक ही प्लेन पे क्या है, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल लाइज ऑन द सेम प्लेन। यही कहने का मतलब है। ये दूसरा, 2 प्रॉपर्टी, एक ये है, एक ये प्रॉपर्टी, दूसरा ये, ठीक है, दूसरा ये है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब कोई इमेज कैसे बनता है, तो हमने इमेज के बारे में बता दिया कि आपके पास इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं, इमेज क्या क्या हो सकती है। तो इमेज बनने के लिए जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर एक दूसरे को काटती हैं या जुड़ती हैं, मिलती हैं, उसी पॉइंट पे जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। 2 रिफ्लेक्टेड रेज अगर मिलती हैं तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हमने यही बताया था कि अगर ये लाइट है, अगर ये यहाँ पे है, टकराने के बाद लौट रही है, एक कोई लाइट ऐसी है, ये भी टकराने के बाद टकराने के बाद अच्छा सा बना लेते हैं। ये एक मिरर है, कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जाएगी, जाने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे लौट जाएगी, ठीक है। एक यहाँ से भी ये जा सकती है, ठीक है, फिर टकराने के बाद फिर ये इस तरह लौट के आ सकती है। ये सारी चीजें हैं। अगर लौट रही है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर हम, क्योंकि ये इधर लौट आ रही है, दोनों आपस में कहीं टकरा नहीं रही, तो हम ये जूम करेंगे कि इसको हम पीछे ऐसे डार्ट से ऐसे कर दें, और फिर इसको हम डार्ट, फिर इसको भी डार्ट से हम ऐसे मिला दें। तो ये जो डार्ट बन रहा है यहाँ पे जो हो रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन प्लेन मिरर है तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का ही बनता है। तो ये जो बन रहा है इसी को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ये इमेज देखिए, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में क्या आता है, इमेज जो है सेम साइज का होता है, वर्चुअल होता है और मिरर के पीछे बनता है। ये प्लेन मिरर में जो इमेज की प्रॉपर्टीज होती है,
अभी हम आगे देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि कैसे ये रियल में ये कट नहीं कर रही हैं, इनको पीछे ऐसे ज्वाइंट कराते हैं, तो जहां पे कट करते ही वहां पे इमेज बनता है। तो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मिलती हुई प्रतीक होती हैं, रिफ्लेक्टेड एट वेयर इट अपीयर्स टू बी मीट इज द प्लेस ऑफ इमेज। तो यहां पे क्या है, तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय इमेज टेंड टू कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। टेंड टू कन्वर्ज मतलब ऐसा लगे कि वहां पे आके मिल रही हैं, या ऐसा लगे कि वहां से बाहर जा रही हैं। फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ इमेज, एट दिस पॉइंट द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। इमेज आर क्लासिफाइड रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज में क्या होता है कि एक्चुअल में लाइट की रेज टकराती हैं, ठीक है, एक्चुअल में, जैसे इसमें नहीं टकरा रही, ये वर्चुअल, ये रियल इमेज नहीं, यहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल में अभी टकराती हुई दिखेंगी। तो और रियल इमेज में क्या होता है, वो स्क्रीन पे दिख जाती है। स्क्रीन पे मतलब उसका फोटो खींचेंगे तो आपको कैमरे में आ जाएगा, लेकिन वर्चुअल इमेज जो है कैमरे में नहीं आता। ऐसा वर्चुअल इमेज अपरेंट कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जिंग लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ये देखिए, कन्वर्जन का मतलब कहीं जाके मिलती हुई दिखती है। जैसे इसमें क्या है, यहां पे जो है, जो ये लाइट है डाइवर्ज हुई, यहां से क्या हुई, डाइवर्ज मतलब यहां रिफ्लेक्ट के दूर जाना। डाइवर्जन का मतलब सोर्स से निकलने के बाद वो उससे दूर जाना, डाइवर्ज। देखिए दोनों डाइवर्ज हो रही है, ये इधर चली जाएगी, ये यहां चली जाएगी, इसको डाइवर्जन कहते हैं। लेकिन इसको जो है पीछे जब मुड़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं से वो मिल रही है। जहां मिल रही है उस वर्ड को कहते हैं कन्वर्ज होना, जो रिफ्लेक्ट हुए डाइवर्ज। तो यही इसमें क्या है कि वर्चुअल इट अपीयर ए वर्चुअल इमेज इज द अपरेंट कन्वर्जन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट। तो ये जो लाइट है वो डाइवर्जिंग लाइट है। ये लाइट क्या है, डाइवर्जिंग है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मिल रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अपरेंट, आभास हो रहा है, प्रतीक हो रहा है कि कहीं पे मिल रही है, तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्ज, मिलना, इसको कन्वर्ज कहते हैं। ये दूर जाना, इसको डाइवर्ज कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, हर का अपना टेक्निकल टर्म है, तो उसके हिसाब से हमको यूज करना पड़ता है। तो ये डाइवर्जन का मतलब दूर जाना, और ये दूर जाती हुई लाइट ऐसा लग रहा है कि कहीं से निकल रही है, तो इसी को यहां पे कन्वर्ज कर रही है। यहां पे इसका कन्वर्जन और मिलना है। कन्वर्जन का मतलब मिलना, ठीक है, ये है। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट व्यू ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं दिख सकता, मतलब फोटो खींचेंगे तो इसका फोटो नहीं आएगा। अब यहां पे हम वहां तो इमेज, अब प्लेन मिरर का जो इमेज बना उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो यहां कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर के क्या बनाता है, इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट का मतलब हमने पहले शुरू में बताया था, इरेक्ट है इमेज। इमेज मतलब जैसा दिखेगा, जैसे ऑब्जेक्ट है उसी तरह। इरेक्ट मतलब उसी तरह सीधा खड़ा हुआ दिखे। पहला फिर वर्चुअल है, वर्चुअल है। तीसरा क्या है, सेम साइज का होता है, छोटा बड़ा नहीं होगा, सेम साइज का होगा। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज हो, इरेक्ट है, खड़ी हुई दिखी, जैसे ये कैंडल दिख रही है, कैंडल प्लेन मिरर में सीधी खड़ी दिख रही है, सेम साइज की। अब इसमें वर्चुअल कैसे पता, अगर इसकी कैंडल की आप फोटो खींचिए कैमरा से, तो कैमरे में ये फोटो नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, वो आप शीशे में खड़े होइए और अपनी फोटो खींचिए तो कभी नहीं आएगा आपका फोटो। ये कहने का ये मतलब होता है। अगर आता है, ये इमेज जो है सेम डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी है, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ये मिरर यहां नहीं, इसके पीछे कहीं दिखता है। हमने उसमें देखा था
एक मिरर में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा था, यहाँ पे कहीं हमको ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ठीक, यहाँ पे तो इमेज, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ए बी सी, तो वही कह रहा है कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो बी सी के बराबर होगी। ठीक है, और इसकी साइज अगर यम है और इसकी एन है, तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू एन सी, लंबाई भी उसकी उतनी होगी और मिरर से डिस्टेंस भी है। यही कहने के बाद इरेक्ट है, वर्चुअल है, एज द सेम साइज है, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये मतलब प्लेन मिरर में ये सारी खूबियां होती हैं, इमेज जो बनती है। कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जर्वर प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट तभी देख सकता है कि जब वो प्रॉपर डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी खड़े रहेंगे तो आपको मिरर में आपका चेहरा दिख जाएगा, ऐसा नहीं। कोई ऑब्जर्वर प्लेन के रेंज में होगा तभी दिखाई पड़ेगा। और दूसरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और है कि अगर आपकी साइज जो है, अगर सपोज कि 4 फीट क्या है, 4 फीट की साइज है, तो आपको जो है अगर अपना पूरा फुल लेंथ देखना है तो मिरर कम से कम 2 फीट का होना चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो कम से कम मिरर 3 फीट का होना चाहिए। इसलिए घरों में जो है मिरर देखिए बड़ा सा लगाया जाता है जिसमें आपको पूरा दिखाई पड़ता है। तो मिरर की साइज हमेशा उतना आधा होना चाहिए। इफ एन ऑब्जर्वर वांट टू सी हिज इंटायर इमेज ऑन ए प्लेन मिरर, द मिरर मस्ट बी एट लीस्ट हाफ द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। आपके अगर आप अपनी पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं तो मिरर का जो साइज होना चाहिए वो कम से कम आपके हाइट के आधा होना चाहिए, तभी आपकी पूरी तस्वीर उसमें दिखाई पड़ेगी। दूसरा लेटरल इन्वर्सन क्या है, उसमें मिरर में आपको दाहिना, मिरर में आपको बाएं तरफ दिखाई पड़ता है। इसी तरह एम्बुलेंस को हमेशा उल्टा लिखा जाता है ताकि कोई भी गाड़ी अगर अपने पीछे वाले शीशे से देखे एम्बुलेंस में कि पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता दे दे, क्योंकि एम्बुलेंस वर्ड अगर उसमें सीधा लिख देंगे तो वो गाड़ी सामने वाला ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए उसमें उल्टा लिखते हैं। तो क्योंकि कोई गाड़ी होती है उसके साइड में मिरर लगे होते हैं, मिरर से वो क्या पीछे आने वाली गाड़ियों को देखता है, तो एम्बुलेंस को जल्दी साइड चाहिए होता है ताकि पेशेंट को ले जा सके। तो अगर सामने वाली गाड़ी वाला मिरर में पीछे देखेगा कौन सी गाड़ी है और उसमें एक एम्बुलेंस रेड कलर का लिखा है, सीधा लिखा रहेगा तो उसको पढ़ नहीं पाएगा। अगर वो उल्टा लिखा है तो उसको इजीली पढ़ लेगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है उल्टी दिखती है। ये है लेफ्ट राइट में दिखता है, यही बताने का है। लेटरल इन्वर्सन मतलब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, इसमें दिखाई पड़ता है। एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर अंडरगोस लेटरल इन्वर्सन, दैट इज right side of the object appear to left side of the image. That is why word ambulance is written backward on ambulance van, so that it appear in the correct order when view on a mirror. इसीलिए उल्टा लिखा रहता है जिससे सामने वाली गाड़ी जो है पीछे आने वाले को आराम से पढ़ सके। लेटरल इन्वर्सन का मतलब है दाहिना जो है बायां तरफ दिखे, लेफ्ट इज अपीयर एज राइट। वो प्लेन मिरर की बात हो गई। प्लेन मिरर में अगर हम चीजें देख लें, प्लेन मिरर में चीजें एक तो आपका जो है इरेक्ट था, पहला था, सेम साइज का था, ठीक है। बिहाइंड जो है मिरर बन रहा था, फिर एट द सेम डिस्टेंस बन रहा था, फिर और क्या था, लेटरल इन्वर्जन दिखाता है। फिर एक चीज और था, आप फुल लेंथ देखने के लिए इमेज की मिरर की साइज आधी होनी चाहिए, ठीक है। मिरर शुड बी हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
टू सी फुल। ठीक है, ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज इमेज में हम लोगों ने देखा था। अब वो प्लेन मिरर की बात थी, प्लेन में सीधा। अब इसके बाद हमारे पास 2 मिरर और आते हैं जो कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे हम 6 तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक प्लेन मिरर था, फिर कॉनकेव और कॉन मिरर 2, ये 3 हो जाए, फिर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, फिर हम प्रिज्म के बारे में बात करें। तो ये 6 तरह के जो ग्लासेस हैं, उसके हिसाब से उसमें क्या क्या लाइट अगर उनके थ्रू जाती है, टकराती है, तो उस लाइट का क्या होता है, तो वो सारी चीजें ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्लेन मिरर की बात, इसमें कई वर्ड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल भी था। ठीक है, बिहाइंड था, यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बना रहा था। तो ये सारी चीजें हम बार बार ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते चलेंगे। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का क्या है? सपोज करिए कोई एक ऐसे कोई एक गोलाकार चीज है। ठीक है, गोलाकार चीज है, उसी का गोला है, उसके पीछे पॉलिश लगा है। जनरली आप लोग अगर गाड़ियों में जो मिरर लगे होते हैं, बाइक वगैरह में जो साइड में मिरर लगे होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। वो मिरर आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, वो सारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। इस तरह वाले ये जो मिरर है ऊपर से उभरे हुए होते हैं। अगर उसमें हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ऊपर कुछ उठा हुआ है। ये आपके कॉन्वेक्स मिरर हैं। ठीक है, ये आपके कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इसका मिरर का पीछे वाला साइड पॉलिश है। रेड कलर का जो पॉलिश होता है, क्या होता है, इसके पीछे एक सिल्वर की कोई शीशा होता है ऐसे मुड़ा हुआ, उसके ऊपर एक सिल्वर की लेप चढ़ा देते हैं, फिर उसको कलर से रंग देते हैं ताकि वो सिल्वर छूटे न। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो जिससे क्या हो, सिल्वर क्या है, उसके पीछे की चीज एकदम रिफ्लेक्शन बना देता है। तो ये जो सरफेस जहां पे ऐसे ही कढ़ाई की तरह, कढ़ाई वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे कढ़ाई में अंदर की तरफ वाला जो आप कढ़ाई देखिए या तावा देखिए, अंदर की तरफ अगर गड्ढा वाला क्षेत्र है और यहां से लाइट टकराती है तो उसको कॉनकेव कहते हैं। और उठा वाला क्षेत्र, अगर तावा को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, वो चीजें हैं। या चम्मच का देख लीजिए, चम्मच का जिधर जिधर पानी इकट्ठा हो जाता है वो आपका कॉनकेव वाला सरफेस है, और चम्मच के पीछे वाला कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस क्या है। तो स्फेरिकल मिरर 2 तरह के हैं, कॉनकेव सरफेस वाले, कॉनकेव, ये स्पेलिंग आ रही है, यहाँ वेक्स लगा है। ठीक है, कौन लगा है, ये केव गुफा वाला, और ई एक्स लगा है। जहां गुफा वाला है इसका मतलब अंदर तरफ बैठा है, ई एक्स मतलब बाहर की तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा। इफ द आउटर सरफेस ऑफ कर्व मिरर इज पेंटेड, ये देखिए ये पेंटेड है, ये पेंटेड पार्ट है आउटर सरफेस, एंड इट्स इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर की पहचान कराई जा रही है। इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर, इफ द इनर सरफेस ऑफ कर्व मिरर इज पेंटेड, जैसे इसमें इनर ये बैठा हुआ है, ये पेंटेड है, इधर वाला पेंटेड है। ठीक है, एंड इट्स आउटर सरफेस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए कॉनकेव मिरर। इस तरह का इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये है कैसे इमेज बनता है, वही इसमें दिखा रहा है कि कौन मिरर। अब इसमें क्या इमेज की प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, मिरर, कर्व मिरर या कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में क्या प्रॉपर्टी बनाती है, यहां पे देखो। तो यहां पे 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन यहां पे पहला कंडीशन क्या है, ये अगर ऑब्जेक्ट जो है, जैसे यहां पे अगर हमारे पास ये है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, इस तरह का मिरर है कॉनकेव। इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे दो। अब इसको थोड़ा सा और डीप में से, अगर इसको हम गोला बना लें ना, और हम डीप में थोड़ा सा बता दें, अगर इसको कंप्लीट गोला बना दें, ये किसी का पार्ट है और ये इसका सेंटर है, ये सर्किल का पार्ट है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, तो ऑब्जेक्ट इस तरह का है। तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि यहाँ पे दो पोजीशन है और यहाँ पे आप ये देख लीजिए दो पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा अंदर हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इस रेंज में रखा है, इसके ये इस रेंज में रखा है, सेंटर से और इसके यहाँ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज का कुछ दूसरा नेचर होगा। और ऑब्जेक्ट अगर इसके पीछे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो उसका इमेज का दूसरा नेचर होगा। वही यहाँ पे बताया गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। फिर आप कॉन्केव मिरर फॉर्म ए रियल, कह रहा है कि रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? पहला क्या? रियल इमेज बनाता है, रियल बनाता है। दूसरा क्या? इन्वर्टेड बनाता है, उल्टा बनाता है। और तीसरा क्या? मैग्नीफाइड, बड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है। मैग्नीफाई मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है तो इमेज जो है उल्टा बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज है। ऑब्जेक्ट इतनी साइज है तो ये थोड़ा इसकी बड़ी साइज बनाएगा, ये है। और रियल बनाएगा, ठीक है। ऐसा ये कहने का मतलब। पहली पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये जो पॉइंट है सेंटर वाला यहाँ पे रखा है, इसके इधर रखा रहेगा तो ये प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पास में रख देंगे तो क्या करेगा? तब क्या करेगा? तब वहां पे आपका इरेक्ट बनेगा, तब वहां पे वर्चुअल, तो ना रियल रह जाएगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये बदल जाएगा। तो दो तरह की इमेज बनाता है कॉन्केव मिरर। एक तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट इसके पीछे, जो ये रेडियस वाला हिस्सा है इसके पीछे रखागा, इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये प्रॉपर्टी देगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनाएगा? इरेक्ट बनाएगा। और क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज देता है। और कॉन्केव मिरर का यूज क्या होता है? इसका यूज क्या है? आपको डॉक्टर वगैरह दांत वगैरह को बड़ा देखने में करते हैं, ठीक है। दांत वगैरह खराब हो गए, कान वगैरह खराब है, ये सब देखने के लिए एक छोटा सा लेंस लेके आपके दांत के पास डालते हैं, जिससे उनको बड़ी तस्वीर उसकी दिख जाती है। ये कि डॉक्टर, डेंटिस्ट फॉर इनलार्ज इमेज ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनको बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। ये इस तरह दिखा रहा है कि चम्मच का जो है, अंदर वाले चम्मच को आप अंदर की तरफ से देखेंगे तो आपका चित्र जो है ऐसा उल्टा दिखाई पड़ेगा, वही इसमें दिखाया है। अब दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर क्या है? अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर का सीधा है, एक ही प्रॉपर्टी है। ये इरेक्ट बनाता है और क्या बनाता है? वर्चुअल बनाता है। और साइज जो होता है डिमिनिश साइज बनाता है। ये कहाँ होता है? कार में यूज, कार की साइड है। गाड़ियों में जो कार और गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, ये साइड मिरर की तरह यूज है। साइड मिरर ये इस तरह होता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीजें हैं, इरेक्ट, वर्चुअल, इस तरह का बनाता है यहाँ पे। दैट इज वाई ये याद रखना है प्रॉपर्टीज। ड्राइवर, स्पीड, ऐसा इसलिए कि जिससे गाड़ियों में आप देखिएगा, गाड़ियों में कभी बाइक पे, गाड़ी पे मिरर पे देखें तो पीछे का आपके सीट, आपकी गाड़ी के पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखाई पड़ जाता है। तो इसीलिए दिखाया ताकि ड्राइवर चलाने वाले को पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसका काफी बड़ा एरिया उसको दिखता रहे, जिससे उसको गाड़ी को साइड देने में, अगल बगल करने में से पहले वो ध्यान दे ले कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ये है आपकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंस है। अभी हमने 3 कवर कर लिया, अब हमको लेंस है। तो लेंस भी आपके 2 तरह के हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ये आपका कॉन्वेक्स है, EX लगा, और ये आपका कॉन्केव है।
दो तरह के आपके लेंसेज हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, रियल हट गया है, आर आ गया, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया है। यहाँ रिफ्रैक्शन कहने का, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट इसके अंदर से जाके फिर वो होती है, क्योंकि इसके अंदर से लाइट जाती है, सेम मीडियम में नहीं लौट के आती। लाइट जो है दूसरी तरफ चली जाती है, उधर नहीं आती, दूसरी तरफ जाती है, इसलिए इसको रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। ये देखें कि लाइट यहां से जाने के बाद यहाँ देखिए ये दिख रहा है कि बाहर बाहर आउटर लाइन दे, लाइट तो यहां से भी गई, लाइट तो यहां से भी गई है ना, इस जगह से भी लाइट जा रही है, इस तरह से जा रही, बस हम बाहरी देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से कई सैकड़ों हजारों लाखों लाइट के रेज जाएंगी, लाखों करोड़ों लाइट के रेज हैं, तो हमने सिर्फ आउटर लाइट का रेज देखते हैं। ऐसा नहीं कि लाइट यहां से भी नहीं जा रही, सब जगह जाती है, जाने के बाद यहाँ टकरा के मिलेगी, ठीक है, ये मिल रही है, ये लाइट जाएगी, फिर जाने के बाद अभी ये देखिए यहाँ पे आ रही ना, ये जहां पे ये जाके टकराएगी दैट इज द इमेज फॉर्म होगा, वहां पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ये तो यहां पे देखिए लाइट ऐसा है, इसको क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब लाइट को एक जगह मिलाना, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और ये लाइट को क्या है, रिफ्लेक्ट होना दूर भगाती है आपने से, पहले तो ये पास थी लेकिन अब और दूर जा रही है, दूर जाने को क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे है देखिए कॉनकेव लेंस डाइवर्ज, लाइट को पहले तो पास पास से आ रही थी, लेंस में टकराने के बाद और दूर हो जा रही है, और दूर होने को डाइवर्जिंग कहते हैं। और इसमें क्या है, लेंस आ रहा है, आने के बाद क्या है, एक जगह मिल जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से, व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये है, एक लेंस है, ठोस मीडियम है, वहां से जाने के बाद दूसरी जगह चली जाती है, तो वही कहें, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट वी सी आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अपरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से टकराने के बाद जो हमको दिखाई पड़ता है, यहां पे जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं, अपरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये कह रहा है कि इसमें हमको ऑब्जेक्ट दूर दिखाई पड़ जाता है, दूर या पास दिखाई पड़ जाता है, कि कहने का मतलब है कि सपोज करिए यहां पे पानी का ग्लास है, यहां पे क्या है, एक सिक्का पड़ा है, अगर आप यहां से, आप आंख से यहां से देखेंगे, क्योंकि ये है, तो इससे क्या होगा, अगर आप आएंगे तो ये एक्चुअली में यहां पर है, लेकिन आपको कहीं ऊपर उठा हुआ दिखता है, ये शीशा कहीं, कोई भी डंडी डाल दीजिए पानी में, देखेंगे तो कहीं ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यही कहने का मतलब, देयर एग्जिस्ट सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन अपरेंट एंड एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कहने में एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो यहां है, लेकिन हमको दिखाई थोड़ा ऊपर पड़ता है, तो इसमें यही कहने का मतलब, इसमें अपरेंट डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ता है, सेम जगह पे नहीं दिखाया, ऊपर नीचे दिखाई पड़ता है, यही कहने का मतलब। जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और अपरेंट ये होता है। इमेज कैसे बनता है, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो कॉन्वेक्स लेंस बता रहा है। कॉन्वेक्स लेंस जो क्या है, यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है, याद रखना है। कॉन्वेक्स क्या, रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, और साइज छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा साइज बनाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये कैंडल से यहाँ दिखाया कि देखिए एक इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ कैंडल है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से जाएगा, जाने के बाद देखिए उल्टा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास रख दें, दो पोजीशन है हमने बताया, एक ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर रखना है, दूर वो क्या है, उसका फोकस पॉइंट है। अभी बहुत डिटेल में जाने से फायदा नहीं है, हायर क्लास में आप पूरा इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें दो पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट जो है लेंस से दूर रखेंगे तो आपको ये मिलेगा रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश ऑब्जेक्ट। लेकिन जब उसको क्या करेंगे, वेरी क्लोज, उसके पास, जैसे इसमें बहुत पास रख दिए, तब क्या होगा,
तब इमेज कैसा मिलेगा, तब इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट, सीधा बनेगा। यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ बन पास में है, ये पास के पास है, ये बहुत पास रखा होगा, ये थोड़ा दूर है, दूर का केस है। तो इसमें क्या इमेज बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और मैग्नीफाइड, बड़ा बन रहा है। देखिए जस्ट उसका उल्टा हो गया, उसमें रियल इन्वर्टेड डिमिनिश बन रहा है, यहाँ क्या है, रियल नहीं वर्चुअल बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। देख लीजिए यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बड़ा दिख रहा है, इस कैंडल से बड़ा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है ये, और वर्चुअल दिख रहा है, एकदम उसके पास नहीं, काफी दूर दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को एक जगह मुड़ाता है। ये मैग्नीफाई ग्लास है, जैसे नीचे छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना है तो उसको लेके एकदम शब्द के पास करेंगे तो वो बड़ा करके दिखा देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने का काम ये कर देता है। फिर दूसरा आपका है कॉन्केव लेंस, ये ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल, इसमें दो पोजीशन है, इसमें तो दो पोजीशन है, ये है 2 पोजीशन है, लेकिन इसमें एक ही पोजीशन, इसमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिशिंग ही बनता है। चाहे आप उसके आसपास चाहे जितना दूर रखिए, क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा और साइज से छोटा बनेगा। ठीक है, इनको डाइवर्जिंग, ठीक है, इनको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये दे आर यूज्ड एज कैमरा, कैमरा में इस तरह का लेंस, कैमरा लेंस आप बाइनोकुलर, जो दूर की वस्तुएं देखने का काम करता है वो चीजें, क्योंकि ये दूर की वस्तुएं जो दूरबीन वगैरह कैमरा वगैरह में होता है वो उसमें इसका यूज होता है। तो दोनों के लेंस की प्रॉपर्टी है, इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज है, इसमें एक ही तरह का होता है। अब नेक्स्ट आपका 6वां नंबर आपका प्रिज्म। प्रिज्म का काम क्या होता है, जो लाइट आती है, एक लाइट है, उसको को लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है, 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो प्रिज्म क्या है, उन 7 कलरों को अलग अलग करके दिखा देता है। तो प्रिज्म स्प्लिट ए बीम ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, स्प्लिट मतलब तोड़ देना, तो प्रिज्म का ये काम होता है। तो प्रिज्म क्या है, एक ट्रायंगल नुमा होता है जिसमें 3 फेज होते हैं, एक फेज ट्रायंगल नुमा होता है, 3 फेज होते हैं, तीनों ट्रायंगल होती हैं। तो सन लाइट में अपीयर एज व्हाइट बट इट इन फैक्ट इट मेड अप ऑफ 7 कंपोनेंट कलर। तो जो सूर्य की रोशनी होती है वो सफेद दिखाई पड़ती है, लेकिन पर वो 7 कलरों से मिलके बना होता है। ठीक है, दिस कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट पास थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म और व्हेन लाइट फॉल ऑन द कंपैक्ट, सीडी के ऊपर भी पड़ती है तो 7 कलरों में डिवाइड है। यहाँ पे इमेज दिख रहा है कैसे जो है ये 7 कलरों में डिवाइड हो रहा है। द 7 कलर दैट अपीयर आर, जो 7 कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, इन्हीं को एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ये 7 शब्दों से दिखाया गया, ये 7 शब्दों से रिप्रेजेंट किया जाए। बी क्योर, VI, V पहला वायलेट, दूसरा इंडिगो, तीसरा ब्लू, चौथा ग्रीन, 5वां येलो, 6वां आपका ऑरेंज और 7वां रेड। तो यहाँ पे आपका ऊपर रेड होता है और यहाँ से वायलेट शुरू होता है। ठीक है, ये वायलेट लाइट से ये 7 कलर ऊपर ऑर्डर में दिखते जाते हैं और बीच में ब्लू कलर पड़ता है। ठीक है, ब्लू कलर दिखता है और इसी तरह क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन कम होता है इसलिए बीच में होने के कारण पहले दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए ऊपर से जब हम लोग सूर्य के ऊपर अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी धरती जो है हमको लोग ब्लू दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो लाइट होती है पानी से टकराने के बाद ऊपर जाती है तो बीच वाला कलर हमको ज्यादा आसानी से दिखाई पड़ जाता है, ब्लू कलर का। इसलिए हमको लगता है कि धरती ब्लू है, क्योंकि वहां पे ढेर सारा पानी पड़ा है, उससे सन टकरा के जाती है।
और ये इन कलरों का अपना और प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको देखें। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट कलर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है? लाइट का अपने 7 रंगों में डिवाइड होना जो है डिस्पर्सन कहलाता है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। ये समरी है, लाइट के बारे में बता रहा है। लाइट स्ट्रेट है, पॉलिश सरफेस है, मिरर कहाँ काम करता है, यहाँ पे कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर था, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बाद बताया, फिर कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फिर यहाँ पे प्रिज्म की बात करेगा। ठीक, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स अलग से, रेक्टेलियन मतलब सीधी जाना, रिफ्लेक्शन होना, टकराना, डिस्पर्सन मतलब 7 अलग अलग करों अपने कंपोनेंट में डिवाइड होना, प्रिज्म की प्रॉपर्टीज हैं। So in this way chapter is concluded. Thank you.